माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, इंटरमीडिएट कॉलेज और डिग्री जो एफिलिएटेड कॉलेज है, सबों का समन्वय स्थापित करेंगे। पाठक दुर्गा पूजा की छुट्टी कैंसिल किया था और उसके लिए जबरदस्त विरोध हुआ के पाठक हमारे एक पत्र के द्वारा उस जनतांत्रिक अधिकार को खत्म करने की बात की है। के पाठक साहब ने छुट्टी कैंसिल किया था रक्षाबंधन का। बच्ची एक स्कूल में शाम 6 बजे बेहोश होकर के गिर गई। शिक्षकों ने जब उन्हें अस्पताल ले गया तो कारण बताया गया कि वो भूख और प्यास से बेहोश होकर के गिर चाहेंगे कि बैठक तो संपन्न हो चुकी है, निर्णय क्या कुछ निकल के आया है? निर्णय हम लोगों ने किया है कि 9 जनवरी को राज्य भर में सभी शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय विद्यालय में हम लोग काला बिल्ला लगा करके धरना पर बैठेंगे। माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, इंटरमीडिएट कॉलेज और डिग्री जो एफिलिएटेड कॉलेज है, सबों का समन्वय स्थापित करेंगे। उसकी भी बैठक परसों हमारे यहाँ होने वाली है और उसमें हम लोग ये पूरा तय करके पूरे बिहार के नीचे स्तर से लेकर के उच्च शिक्षा तक को ठप करने का काम करेंगे। मतलब ठप कर दीजिएगा, मतलब स्कूलों में भी अब ताला लगा दीजिएगा? स्वाभाविक रूप से जब कर्मी वहाँ पर में आंदोलन के लिए सहमत हो जाएंगे, उनका संगठन अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी में आकर करके सहमति व्यक्त करेगा तो होगा ही, नहीं तो काले सुबह 9 से लेकर के 5 बजे तक खड़े रहते हैं। लेकिन हम राज्य के मुखिया से ये निवेदन करना चाहेंगे कि इससे पहले 2-3 आदेश के पाठक ने निकाला था कि सभी छुट्टी को कैंसिल कर दिया था और वो छुट्टी कैंसिल किया था ये क्या रक्षाबंधन का, और उस दिन किसी भी स्कूल में बच्चे नहीं आए थे। उसके बाद उसने दुर्गा पूजा की छुट्टी कैंसिल किया था और उसके लिए जबरदस्त विरोध हुआ और सरकार को वो वापस लेना पड़ा आदेश। उसी तरह से आज नीतीश जी ने 35% महिलाओं को स्कूलों में शिक्षिका के पद पर में नियुक्त किया है। उसमें राज्य के बाहर के भी शिक्षिका है जो स्कूल जाती हैं। 5 बजे तक उनको शिक्षण कार्य में रहना है। उसके बाद 1 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेना है और 5 से 6 बजे के बीच में जो स्थिति रहती है, ठंड और अंधकार, अब कोई शिक्षिका 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से यहाँ तक कि 20 किलोमीटर से लोग आती हैं और वहाँ से बस ऑटो से जाता है। सारा उस समय तक यातायात बंद हो जाता है तो फिर उसके साथ क्या स्थिति होती है। हाल फिलहाल में आप ही के चैनल के द्वारा दिखलाया गया है कि 6 बच्ची एक स्कूल में शाम 6 बजे बेहोश होकर के गिर गई। शिक्षकों ने जब उन्हें अस्पताल ले गया तो कारण बताया गया कि वो भूख और प्यास से बेहोश होकर के गिर पड़ी थी। तो अब ऐसी परिस्थिति में जो बहुत बढ़िया स्कूल हो रहा है, मास्टर जी समय पर स्कूल आते हैं और समय के बाद स्कूल से जाते हैं, इससे मैंने यही खुशफहमी सरकार की है। लेकिन इसके पीछे और इसके बीच में जो नुकसान हो रहा है, इसको कौन देखेगा? उसी का ध्यान हम इस राज्य के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी, जो जयप्रकाश आंदोलन से पैदा हुए हैं, जो जनतांत्रिक अधिकार के लिए बहुत आंदोलन किए हैं, आज जो कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षकों और अन्य वर्ग का जो जनतांत्रिक अधिकार पर हमला हो रहा है, उसी को ध्यान आकृष्ट करने के लिए, उसी पर विचार करने के लिए हम लोग इस आंदोलन पर जा रहे हैं। आंदोलन पर कोई खुशी मन से नहीं जाता है, हम भारी मन से आंदोलन पर जा रहे हैं। हमको आंदोलन पर जाने के लिए बहुत सोचना पड़ा है, बहुत डिस्कशन किए हैं कि बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी, परीक्षा रुक जाएगी। हमारे ही बच्चे इस स्कूल में, इस कॉलेज में पढ़ते हैं। गरीब का किसी IAS का बेटा बिहार के कॉलेज में नहीं पढ़ता है। ठीक है, अगर संक्षेप में जानना चाहें आपसे, संक्षेप में, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मांग क्या है? मांग हमारा है एक सूत्री मांग हमारा है कि के पाठक के द्वारा जो संघ संगठन पर प्रतिबंध संबंधी आदेश
और दंडात्मक कार्रवाई संबंधी जो आदेश दिया गया है उसको वापस लिया वापस लिया जाए। साथ ही जी सभी संगठनों के नेताओं से सम्मानजनक वार्ता करके उनकी समस्या का निदान किया जाए। पिछले 10 वर्ष से किसी संगठन के नेताओं से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री या बिहार सरकार के अफसर कोई वार्ता नहीं करते हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट तक का आदेश लागू नहीं हो रहा है और पे वेरिफिकेशन सेल द्वारा रोज कर्मचारियों का वेतन और वेतनमान की मनमाने ढंग से कटौती की जा रही है, जिस पर जो वार्ता के जरिए समस्या का निदान हो सकता है। इसलिए सम्मानजनक ढंग से वार्ता करें।